बारिश से हाल में बने NH 58 सड़क मार्ग के जियाउलगढ़ पुल पर तेज बारिश के कारण सड़क पर खड़ी कार उफनते गदेरा में बह गई। गनीमत रही कि कार में उस वक्त कोई व्यक्ति सवार नहीं था, वरना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वहीं बारिश के कारण जियाउलगढ़ के काफी लोगों को नुकसान पहुंचा है। सहारनपुर में बारिश से उफान पर बरसाती नदी, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के मझधार में फंसी। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार दर्जनों श्रद्धालुओं की जान अटकी। मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे सभी श्रद्धालु। विकासनगर की अमलावा नदी उफान पर। नदी पर बने पुल पर फंसे लोग बड़ी मुश्किल से चेन बनाकर ग्रामीणों ने पुल को किया पार। कालसी ब्लॉक के कोटा तारली के बताए जा रहे लोग। टिहरी में मूसलाधार बारिश जारी, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर। भिलंगन, नैलचामी और बालगंगा नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा। अब तक 6 लिंक रोड मलबा आने से बंद। आपदा कंट्रोल रूम से पूरे जिले पर नजर। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। भारी बारिश के चलते पागल नाले में आया मलबा। कटाव के चलते टंगड़ी, मल्ली और टंगड़ी तल्ली गांव को भी खतरा। ग्रामीणों ने की नाले की ट्रीटमेंट की मांग। चंपावत के टनकपुर में भारी बारिश से किरोड़ा सहित कई नाले हुए ओवरफ्लो। नाले का पानी आबादी वाले क्षेत्र की घसियारा मंडी में घुसा। कई परिवार खतरे की जद में। रात से लगातार हो रही बारिश, जल भराव से खतरा भी बढ़ा। पहाड़ों में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। विकासनगर के सहिया बाजार में अमलावा नदी में बढ़ रहा लगातार जलस्तर। जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत, लोगों के घरों को हो सकता है खतरा। बड़कोट में यमुना घाटी के निचले और ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बारिश हुई। जबरदस्त बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हालात जरूर खराब हो गए। हिमाचल के धर्मशाला में बादल फटने की घटना से दहशत। पर्यटन क्षेत्र भागसू में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। देखते ही देखते छोटे से नाले ने उफनाती नदी का रूप धारण कर लिया। नाले में उफान आने के कारण तेज धारा में कई लग्जरी वाहन बह गए। इस नाले के साथ दोनों ओर कई होटल भी लगते हैं। बादल फटने से इन होटलों को भी नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आसमानी बिजली मौत बनकर गिरी। तीनों राज्यों में 65 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। कई लोग हुए जख्मी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जताया शोक। विकासनगर में बारिश से गांव के ऊपर बने नाले ने मचाई तबाही। नाले का पानी बूहा गांव में घुसा। पानी के बीच मलबा हटाने में जुटे रहे लोग। अल्मोड़ा में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। जिले में लगातार हो रही बारिश को लेकर सभी तहसीलों में 63 जेसीबी तैनात। अधिकारियों को आपदा के लिए चौकन्ना रहने के निर्देश। मसूरी में चलचला गांव के निवासियों ने खुली मोटर मार्ग का किया निर्माण। लंबे वक्त से गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे थे लोग। चंपावत के पहाड़ों में कल से लगातार हो रही बारिश से जहां तराई टनकपुर क्षेत्र में बहने वाली बरसाती नाले पर उफान पर है। टनकपुर के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि मंदिर जाने वाले रास्ते पर भारी बारिश के कारण जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं भारी बारिश से पूर्णागिरि मंदिर क्षेत्र में भी भारी तबाही मचाई है। गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग ब्रह्मखाल राजकीय इंटर कॉलेज का मुख्य मार्ग पर भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया। वहीं आसपास की बस्तियों खतरा बना हुआ है। बावजूद इसके शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। रुद्रप्रयाग में विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता दोगलबिट्टा में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जगह जगह से पर्यटकों के तुंगनाथ चोपता पहुंचने के बाद स्थानीय व्यापारियों में भी खुशी है। पिछले महीने लॉकडाउन लगने के बाद पर्यटकों के न पहुंचने से स्थानीय लोगों को आय बुरी तरह प्रभावित हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे आय में बढ़ोतरी होने लगी है। राजस्थान में आसमान से मौत बरसी। रविवार को राजस्थान में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। अकेले जयपुर के वॉच टावर पर बिजली गिरने से 11 लोगों की जान चली गई। सीएम गहलोत ने मरने वालों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली गिरने से लोगों की मौत होने पर दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद एक्शन में सीएम योगी एटीएस और एसटीएफ को मजबूत करने के दिए निर्देश। सेंट्रल एजेंसियों के लगातार संपर्क में है यूपी एटीएस। मैन पावर बढ़ाने के साथ आधुनिक हथियार और उपकरण मुहैया कराने के आदेश। यूपी एटीएस को मिली अलकायदा के आतंकियों की 14 दिन की रिमांड। एटीएस ने कोर्ट में दी फरार साथियों की छापेमारी की दलील। लखनऊ में अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, राजधानी से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। यूपी एटीएस को अपग्रेड किया जा रहा है, सुरक्षा एजेंसियों से समन्वय बनाया जा रहा है। कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का बयान, कहा एटीएस ने लखनऊ में अच्छा काम किया है। एटीएस कानपुर में अपना काम कर रही है, जो सहयोग होगा वो किया जाएगा। आतंकियों की गिरफ्तारी मामले में यूपी एटीएस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। आतंकियों के पास से मिले कई शहरों के नक्शे, अयोध्या राम मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे भी आतंकियों के पास से बरामद। टेलीग्राम और व्हाट्सएप कॉल की डिटेल भी एटीएस के हाथ लगी। यूपी में आतंकी साजिश पर सूत्रों से बड़ा खुलासा। आतंकियों ने अपने पैसे से खरीद कर बनाया था बम। 2000 रुपए में तैयार हो गया था प्रेशर कुकर बम। निशाने पर कौन सा नेता होगा, इसकी हो रही थी तलाश। अलकायदा से था आतंकियों का कनेक्शन। लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों के कानपुर से जुड़े तार। कानपुर में एटीएस ने कई जगह पर की छापेमारी। 4 से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया। मायावती ने उठाए एटीएस के ऑपरेशन पर सवाल। मायावती ने किया ट्वीट, इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही पुलिस? चुनाव करीब आते ही ऐसी कार्रवाई से संदेह। ऐसी कार्रवाई न करे जिससे जनता में हो बेचैनी। आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर यूपी बीजेपी का ट्वीट। यूपी बीजेपी ने अखिलेश यादव का वीडियो डालकर लिखा, पूर्व सीएम ने पुलिस की सफलता पर गर्व के बजाय अपमान किया। पूछा, अखिलेश बताएं देश जरूरी या तुष्टीकरण? लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मथुरा के प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा बढ़ी। हर आने जाने वालों पर पुलिस की खास नजर। ढाबा, होटल और सार्वजनिक स्थलों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों की सूचना पर कानपुर पुलिस अलर्ट। पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सार्वजनिक जगहों पर चलाया चेकिंग अभियान। लखनऊ में आतंकवादियों के मिलने से हरदोई पुलिस के साथ रेल प्रशासन भी अलर्ट। स्टेशन में आने वाली सभी ट्रेनों को आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने चेक किया। यात्रियों के बैग की तलाशी भी ली। लखनऊ में आतंकी के पकड़े जाने के बावजूद चारबाग रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही। स्टेशन गेट पर लगी बैग स्कैनर मशीन खराब। 1 महीने से खराब पड़ी है मशीन। गेट पर लगे मेटल डिटेक्टर गेट भी बने शोपीस। लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ खोला मोर्चा। टांगा रिक्शा चलाकर जताया विरोध। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने योगी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सड़क जाम कर कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन भेजा। अमेठी में पेट्रोल, डीजल और सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाल कर किया प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई के खिलाफ नोएडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 19 सामुदायिक केंद्र के पास जमकर प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सामुदायिक केंद्र के पास ही रोक दिया। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। अमरोहा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम को लेकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर बाइक लादकर पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
आगरा में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस उतरी सड़कों पर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों को लेकर कांग्रेस ने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई नोकझोंक और धक्का मुक्की। मथुरा में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पहुंचे बैलगाड़ी और घोड़ा बुग्गी से कांग्रेसी। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंस की उड़ाई धज्जियां, बिना मास्क के कर रहे प्रदर्शन। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का सीएम आवास पर धरना। पुलिसकर्मियों ने सभी अभ्यर्थियों को धरना स्थल इको गार्डन ले जाकर छोड़ा। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास। शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने की मांग। वाराणसी में भी महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी सड़क पर उतरे। पीएम के संसदीय कार्यालय में ज्ञापन देने की इनकी थी तैयारी, लेकिन इनको पुलिस ने रोक दिया। ग्रेटर नोएडा में बढ़ती महंगाई और चुनावी हिंसा को लेकर आरएलडी ने प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए जमकर हल्ला बोला। चुनाव में महिलाओं के साथ व्यवहार को लेकर भी ज्ञापन सौंपा। न्यायिक जांच की मांग की। आगरा में भाजपा विधायक जितेंद्र वर्मा ने पुलिसकर्मियों को दी धमकी। कहा, अगर पुलिस वालों ने उनके क्षेत्र में किसी भी चौराहे पर स्थानीय निवासी की बाइक चेकिंग की या उनसे बदतमीजी की तो लाइन हाजिर करा दूंगा। सनी तोमर नाम के पुलिसकर्मी का दिया उदाहरण। सपा सांसद एसटी हसन ने यूपी में योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर बहुसंख्यक हिंदुओं पर ही पड़ेगा। मुसलमानों को इससे घबराने या डरने की जरूरत नहीं, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जनसंख्या कानून पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दिया बेतुका बयान। कहा, जनसंख्या रोकनी है तो शादी करने पर रोक लगा दो। अगले 20 साल तक मत होने दो किसी की शादी। ना शादियां होंगी ना बच्चे पैदा होंगे। बेहतर यही है कि शादी ब्याह बंद कर दो। 20 साल तक कोई शादी नहीं कर सकेगा। अखाड़ा परिषद ने योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति का किया समर्थन। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी बोले, जनसंख्या पर तत्काल रोक लगाना जरूरी। देश और प्रदेश में तेजी से हो रहा जनसंख्या विस्फोट कई प्रमुख समस्याओं का कारण। अखिलेश यादव से मिले ओपी राजभर की पार्टी के विधायक। दिल्ली में अजगरा सीट विधायक कैलाश नाथ सोनकर ने की मुलाकात। चंदौली की अजगरा सीट से विधायक है कैलाश नाथ सोनकर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पिता मुलायम सिंह यादव से मिले अखिलेश यादव। मेदांता अस्पताल में हुई दोनों की मुलाकात। अखिलेश यादव ने अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आवास पर लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को जनता की समस्याएं हल करने के दिए दिशा निर्देश। कोरोना की वजह से सीएम आवास पर नहीं लग रहा था जनता दरबार। अरविंद केजरीवाल के 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा पर हरक सिंह रावत का पलटवार। कहा, ये चुनाव के दौरान की रणनीति है। धरातल पर 300 फ्री यूनिट बिजली देना बिल्कुल संभव नहीं। तब करनी चाहिए थे ना। आज आप सरकार में नहीं हो, आज तो आप कुछ भी कह सकते हो। जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सिंह ने ली शपथ। जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने दिलाई शपथ। शपथ कार्यक्रम में सांसद अनिल जैन, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह, बीजेपी विधायक सहित कई लोग रहे मौजूद। जौनपुर में श्रीकला सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ ली। डीएम मनीष वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान जिले भर के 83 जिला पंचायत सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई। ललितपुर में 2 जिला पंचायत सदस्यों को गैर मौजूदगी के बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष सहित 19 सदस्यों ने शपथ ली। समारोह में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत और सदर विधायक रामरतन कुशवाहा मौजूद रहे। वाराणसी के डीएलडब्ल्यू सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ पूनम मौर्य ने ली। इस दौरान 40 जिला पंचायत सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, विधायक और बीजेपी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
अखिलेश के चचेरे भाई अभिषेक अंशुल यादव को इटावा डीएम ने जिला पंचायत अध्यक्ष की शपथ दिलाई। बाकी सदस्यों ने भी ली शपथ। कार्यक्रम में पूर्व बदायूं सांसद धर्मेंद्र यादव रहे मौजूद। बलिया में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी को जिलाधिकारी ने अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई। चुनाव लड़ने को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर कोई चुनाव लड़ने की बात कह रहा है तो वो गलत है। समाजवादी पार्टी सांसद विशंबर प्रसाद निषाद का बयान। जनसंख्या नीति पर कहा, जनसंख्या पर कानून बनाने की जरूरत नहीं, लोगों को किया जाए जागरूक। योगी सरकार महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए कर रही है नीति। योगी सरकार महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ला रही है नीति। आगरा से फतेहाबाद विधायक जितेंद्र वर्मा द्वारा चेकिंग के नाम पर पुलिस कर्मियों को दी गई धमकी के मामले में सफाई दी है। कहा कि पुलिस का हम सम्मान करते हैं, लेकिन चेकिंग के नाम पर जिस तरह एसआई सन्नी तोमर ने अभद्रता की है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी के साए में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा के पहले ही जिला प्रशासन ने रविवार रात 8 बजे से 2 दिन के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया। उसके बाद भी यात्रा में काफी तादाद में भीड़ दिखाई दी। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। कोरोना संकट के कारण इस बार भी श्रद्धालुओं को यात्रा में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। सिर्फ मंदिर परिसर से जुड़े लोग और कुछ अन्य लोग शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रथ यात्रा से पहले अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में सुबह सुबह आरती की और काफी देर तक पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद लिया। अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में हाथी को खाना भी खिलाया। इस दौरान हाथी ने अपनी सूंड से अमित शाह का सिर छुआ। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमग दिखा। मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। देश में पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 28 पैसे महंगा। अब 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 23 पैसे, वहीं डीजल 16 पैसे सस्ता हुआ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स 269 अंकों की तेजी के साथ 52,656 के स्तर पर खुला। निफ्टी की शुरुआत 83 अंकों पर 15,773 के लेवल पर हुई। 1,672 शेयरों में तेजी, 304 शेयरों में गिरावट, 88 शेयरों में कोई बदलाव नहीं। यूएफा यूरो कप के महामुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को पटकनी देकर इटली बना चैंपियन। 120 मिनट तक चला ये रोमांचक मुकाबला पहले 1-1 की बराबरी पर रहा। साल 1968 के बाद यूरो कप में इटली की ये पहली खिताबी जीत है। 55 साल बाद फाइनल में पहुंचे इंग्लैंड का अपना पहला यूरो कप खिताब जीतने का सपना टूट गया। लंदन के ऐतिहासिक वेम्बली स्टेडियम में खेला गया मुकाबला। वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही 34 साल के जोकोविच ने रोजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम जीतने की बराबरी कर ली। वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही 34 साल के जोकोविच ने रोजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम जीतने की बराबरी कर ली। मुंबई के अल्टा माउंट रोड पर पृथ्वी अपार्टमेंट की बिल्डिंग को सील कर दिया गया। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी का घर इसी बिल्डिंग में है। बिल्डिंग को सील करने का कारण इसमें कोरोना के मामले का बढ़ना है। सुनील शेट्टी और उनका परिवार फिलहाल मुंबई से बाहर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू को हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड मैथियास बो की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते देखा गया। तापसी इस पार्टी में अपनी बहन के साथ पहुंची थी। मैथियास बो पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।